नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भजनलाल सरकार ने अपना मंत्रिमंडल बना लिया। अब मंत्रियों में विभागों के बंटवारे को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। कई मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले तो कुछ ने प्रदेश भाजपा कार्यालय जाकर अध्यक्ष सीपी जोशी से भी भेंट की। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के 5-6 दिन बाद विभागों का बंटवारा हुआ था। ऐसे में यहां भी माना जा रहा है कि अभी विभागों के बंटवारे में समय लग सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी को बड़े विभाग देने की चर्चा सियासी हलकों में तेजी से दौड़ रही है। इसी बीच मंत्रिमंडल में शामिल हुए कई अन्य मंत्री भी इस जुगाड़ में लगे हैं कि उन्हें बड़े विभाग मिले। इसके लिए मंत्री अभी से जयपुर से लेकर दिल्ली तक मिलने और फोन कर अपने पक्ष में लॉबिंग करने में जुट गए हैं। श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिलों के पुलिस कप्तानों को डीआईजी बना दिया गया है। श्रीगंगानगर के पुलिस कप्तान विकास शर्मा व अनूपगढ़ के पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार को देर रात्रि एक आदेश जारी कर प्रमोशन देते हुए डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। दोनों पुलिस कप्तानों के डीआईजी बनने से यहां नए पुलिस कप्तान चार्ज संभालेंगे। अभी तक इस बात के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि यहां की कमान किस पुलिस अधिकारी को सौंपी जाएगी। दोनों ही पुलिस कप्तानों ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। नए साल पर केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस के 100 अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। 43 आईएएस, 37 आईपीएस और 20 आईएफएस को नए साल पर प्रमोशन मिला है। प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को भजनलाल सरकार ने सस्ते गैस सिलेंडर का तोहफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रदेश की जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कदम बढ़ाया है। सरकार ने प्राथमिकता तय करते हुए 1 जनवरी से प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की शुरुआत कर दी है। सरकार की इस पहल पर भाजपा नेताओं के साथ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। अब प्रदेश में 1 जनवरी से 70 लाख महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। योजना के तहत लाभार्थी को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पंजीयन कराना होगा। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया था वह नए साल की शुरुआत से पूरा हो रहा है। आभार भाजपा सरकार। राजस्थान में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। शनिवार को 22 मंत्रियों ने शपथ ली। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे सरकार के पूर्ववर्ती दोनों कार्यकाल में कद्दावर मंत्री रहे गजेंद्र सिंह खींवसर को तीसरी बार मंत्री बनाने का मौका मिला है। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट में शामिल होने के बाद गजेंद्र सिंह खींवसर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी पसंद का डिपार्टमेंट बताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी स्टेट की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की ही रहेगी। कांग्रेस सरकार ने इतनी रेवड़ियां बांटी है कि पूरे स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन खराब कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने पेपर लीक मामले को लेकर तो कारगर एक्शन और कार्रवाई शुरू कर ही दी है। विभाग के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने तो बिजली जैसा कठिन विभाग संभाला है। ऐसे में मैं तो यही कह सकता हूं कि अब जो भी विभाग दिया जाएगा या जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं वैसे ही डेडिकेशन से निभाऊंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई परीक्षा 2023 का आयोजन 7 जनवरी को किया जाएगा। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अब 4 जनवरी को जारी किए जा सकेंगे। आयोग सचिव ने बताया कि एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट पर और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे यथाशीघ्र निर्धारित समय में ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। परीक्षा के लिए 1,98,000 अभ्यर्थी बैठेंगे और 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के मतलौड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव में एक नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दोपहर को अचानक गायब हुई महिला की तलाश करके थक चुके परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। युवती की शादी को अभी 39 दिन ही हुए थे। वह घर से लाखों रुपए कीमत के गहने व कैश ले गई। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह गांव छिचडाना का रहने वाला है। उसकी शादी 22 नवंबर को यूपी के
रामपुरा निवासी युवती के साथ हुई थी, जो कि 31 दिसंबर की दोपहर को बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई। वह अपने साथ लाखों रुपए के जेवर भी ले गई। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी के अचानक यूं लापता हो जाने पर उन्हें भी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि जब तक वह ससुराल रही किसी तरह की कोई बात मनमुटाव नहीं हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नए साल के आगाज के साथ ही उत्तर भारत के सभी राज्यों में ठंड का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी नए साल का आगाज जबरदस्त ठंड के साथ हुआ है। माना जा रहा है कि प्रदेश में इस पूरे सप्ताह कोहरे के साथ तापमान में भी गिरावट आएगी। प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का एहसास प्रदेशवासियों को होगा। मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का असर रहेगा, लिहाजा सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में इस सप्ताह ठंड पूरे जोर पर रहेगी। उत्तर पूर्वी जिलों में 5 जनवरी तक शीतलहर चलेगी, जिससे तापमान में जोरदार गिरावट आएगी। पारा गिरने से राजस्थान में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में 11 जनवरी तक शीतलहर चलेगी। चूरू जिले की सनातन आस्था की धार्मिक पर्यटन नगरी सालासर में नूतन वर्ष पर भक्तों की भीड़ जुटी। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को करीब 1 लाख भक्तों ने बालाजी के दर्शन कर परिवार की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। लोग कतारों में लग अपने इष्ट के दर्शन किए। लोग बोले, बालाजी थारे आंगन नवायो शीश, राखजो मारो ध्यान। सुबह से ही मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार सहित मेला ग्राउंड में श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। 2 दिन का अवकाश होने के कारण शनिवार से ही लोगों का सालासर में आगमन होने लगा था। रविवार को करीब 50,000 लोगों ने बालाजी के दर्शन किए। नए साल के मौके पर बालाजी मंदिर में बिजली की आकर्षक सजावट की गई है। मंदिर के भीतर की गई फूलों की सजावट देखते ही बनती है। इसके अलावा बाबा मोहन दास के अखंड दूणे सहित कई स्थानों को सजाया गया है। लोग सजावट के साथ मोबाइल से सेल्फियां ले रहे हैं। राजधानी जयपुर के बीसलपुर स्थित बीसलपुर होटल एंड रिसोर्ट में जयपुर ग्रीन डेवलपर्स और बीसलपुर ऑर्गेनिक फार्मिंग के तत्वावधान में आयोजित मॉडल ऑफ द ईयर मिस एंड मिसेज इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की ओर से दीप प्रज्वलित कर की गई। इवेंट में जयपुर के फैशन डिजाइनरों के डिजाइन किए हुए परिधान मॉडल्स की ओर से प्रदर्शित किए गए। मॉडल्स ने कैटवॉक के जरिए उपस्थित दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। आयोजन से जुड़े राज शर्मा और राहुल शर्मा ने बताया कि दिल्ली की पूजा चौधरी ने मिस इंडिया मॉडल ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता, जबकि जयपुर की उषा मदनानी मिसेज इंडिया मॉडल ऑफ द ईयर 2023 बनी। इस कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप ग्वालियर से आई सोनी पाल और मिसेज कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप भारती अल्यूरिया बनी। हरियाणा में करनाल के उत्तम नगर निवासी सोनू की हत्या के तार अब साली की शादी से भी जुड़ रहे हैं। हालांकि मामले में कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हत्या आरोपी और सोनू की ऑडियो रिकॉर्डिंग में सोनू ने अपनी साली के मामले का जिक्र तो किया था, लेकिन खुलकर बात नहीं बताई थी। जानकारी आ रही है कि सोनू की साली और उसका प्रेमी शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनू को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसे में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि हत्या का यह प्रकरण साली के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग जैसे मामले की पुष्टि तो नहीं कर रही है। खुलासा तभी हो पाएगा जब हत्या आरोपी पकड़े जाएंगे। हालांकि पुलिस कुछ युवकों को हिरासत में ले चुकी है और उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 35 वर्षीय सोनू की 29 दिसंबर को उसके घर पर ही अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अजमेर के मांगलियावास थाना पुलिस ने 15 साल की नाबालिग से गैंग रेप के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ जंगल में जबरदस्ती रेप किया गया था। बाद में पीड़िता को जान से मारने की धमकियां भी दी गई थी। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि 28 दिसंबर को पीड़िता ने गैंगरेप की शिकायत दी थी। मामले में टीम ने कार्रवाई करते हुए रुदलाई गांव निवासी 23 वर्षीय अमर सिंह उर्फ पटवारी को गिरफ्तार किया है। वही नाबालिग को निरुद्ध किया गया है।